क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं सुयश। तो फिर जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में सोचो। क्या? हल्की गुलाबी ठंड, मध्यम मध्यम हवा और कोरे की सफेद चादर और उस चादर में हम और तुम। कब? आज शाम को हम दोनों अजमेर जा रहे हैं। सच्ची? मुच्ची। एक मिनट। क्या? तुम्हारे गालों पे पलक है, उसे फूंक के विश मांग लो। अगर पलक फूंक के विश मांग सकते और कुछ मिलता तो बात ही क्या थी? ठीक है, तो मुझे मांगने दो। फूंको तो। पलक तो है ही नहीं, विश कैसे मांगोगे? वही तो, अगर ऐसे पलक फूंकने से विश मांगी जाती तो बात ही क्या थी। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। अरे, अब तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं सुयश रावत से सुरेश ड्राइवर बन सकता हूँ, तो इतना करीब आने के लिए इतना मैं तो कर सकता हूँ। सुयश? अरे फाल्गुनी, क्या हुआ बिट्टू? जीजी माँ, अब जरा आके देखिए ना मेरे कमरे में मॉम क्या कर रही है। क्या हो गया? अब चलिए तो। हाँ चल। मैडम जी ये लीजिए, ये दो हंसों का जोड़ा गुलाब की नदी में तैर रहे हुए, जैसे आपने फोटो में दिखाया हो वैसे। सुंदर शो। ये सब क्या है मॉम? नियति बेटा, ये बाल गोपाल है बेटा, इन्हें हमेशा अपने पास रखना, अपनी नजरों के सामने रखना। लड्डू गोपाल की तस्वीर सासू माँ? औरत जब उम्मीद से होती है ना, तो सामने बाल गोपाल हो तो होने वाला बच्चा बिल्कुल बाल गोपाल की तरह होता है। पर अभी तो बिट्टू उम्मीद से नहीं है। उसी की तो तैयारियां कर रही हूँ बेटा। बिट्टू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? पर सासू माँ, अभी इतनी जल्दी क्यों? देर भी क्यों करनी है? मुझे एक बात बता, तुम्हारी माँ लड्डू गोपाल में विश्वास करती थी, तुम भी करती हो? अरे तो फिर लड्डू गोपाल ने खुद संकेत दिया है, तो उनके आगमन की तैयारी करनी चाहिए ना। मैं चाहती हूँ मेरी बहू की जिंदगी का हर एक पल खास हो। अगर उत्साह में आके मैंने अपनी हद पार कर दी हो तो मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं मॉम, आप ऐसा मत बोलिए। आपने किया ही क्या? कमरा ही सजाया। चलती हो, चलो शुभ, और भी तैयारियां करना। जी। क्या हुआ बिट्टू? इन सबसे परेशान क्यों हो गई? तुझे भी माँ बनना है ना? देख, मैं जानती हूँ
ये सब तुझे अजीब लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं। हर किसी का खुशी जाहिर करने का तरीका अलग अलग होता है ना। बेटी की शादी में भी गोबर माएं ही सजाया करती है, बल्कि मैंने भी लड्डू गोपाल का अभिषेक करने का सोचा है। कल तेरे और विधान के हाथों से। लड्डू गोपाल का अभिषेक? हाँ, माँ बहुत माना करती थी इस पूजा में। तेरे हाथों से होता हुआ देखेंगी ना तो बहुत खुश होंगी ऊपर। और क्या पता वो भगवान जी के साथ मिलकर ही करवा रही हो ये सब कुछ। अरे फाल्गुनी जी चलो, काफी देर हो गई है, तैयारी भी करनी है। अगर दिन में निकलेंगे तो टाइम से पहुंच जाएंगे। मैडम जी, फूल तो मैं ले आयो और सजा भी दियो, लेकिन इन फूलों के साथ आप करना क्या चाहो? तुम तो जानते हो शिव, फाल्गुनी वो काली बिल्ली है जो बार बार मेरा रास्ता काटती है, लेकिन अब मैं उसका रास्ता काटूंगी। आज की रात विधान और नियति की जिंदगी की सबसे बेहतरीन रात होगी और फाल्गुनी और सुयश की जिंदगी की सबसे भयानक रात। पर मैडम जी, आपने तो उन दोनों की शादी 6 महीने तक टाल दी है, तो ज्यादा भयानक क्या हुए? बेवकूफ, देख नहीं रहे हो 6 महीने का इंतजार होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। जब भी फाल्गुनी खुश होती है मेरे पेट में दुखता है, और उसका चूरन है फाल्गुनी का दर्द। तो मुझे पूछ रहे थे ना कि मैं फाल्गुनी और सुयश को अजमेर क्यों भेज रही हूँ लॉन्ग ड्राइव पे। तो सुनो, कड़कड़ाती ठंड में जब रात को दोनों निकलेंगे, निकलते निकलते लेट हो गए। क्या हुआ फाल्गुनी, क्या सोच रही? पिट्टू के बारे में कुछ परेशान सी लग रही थी मुझे। ऐसा लग रहा है कुछ छुपा रही है मुझसे जरूर। फाल्गुनी, उसने पहले कभी ऐसा किया? हाँ, जब शादी से पहले वो विधान के बच्चे की माँ बनने वाली थी तब भी उसने मुझसे बात छुपाई थी। तुम्हें क्या लगता है वो बात उतनी सीरियस है? पता नहीं सुरेश। कोई बात नहीं, आने के बाद आमने सामने बैठ के बात कर लेना, बात हो जाएगी। ये ड्राइवर को बोला भी था गाड़ी निकाले, लेट हो गए। ड्राइवर! अरे सुरेश बाबा, ये लीजिए आपकी गाड़ी, जीप। जीप? वो सेठ जी ने कहा है कि लॉन्ग ड्राइव का मजा सिर्फ खुली जीप में आए। डैड और डैड के लव टिप्स भी ना। थैंक यू। चलो। पता तुम्हें देख के ना मुझे वो गाना याद आ गया। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तुम देखना, आज शादी में ना लोग दुल्हन को नहीं तुम्हें देखेंगे। अच्छा, तो उसके लिए पहले दुल्हन को तो देखना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा या नहीं? तो चलिए। अब क्या करोगे? सुरेश बाबा और फाल्गुनी, आप लोग जाओगे अजमेर और वापस ना आओगे। दे ताली। और बावड़े पीछ लौटा के ताली देता।
सोच रहा हूँ यहीं पे एक बीच हाउस ले लूं और अपना एक प्राइवेट बीच भी होगा। वहां पे मैं और जूनियर दिन भर चिल करेंगे। निधि, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ? आज इतने दिनों के बाद फिर से वो वाला सपना देखा। कब तक छुपाएंगे सबसे विधान? जब तक छुपा सकेंगे। पर कभी तो बताना होगा ना। तब क्या सोचेंगे वो? क्या कहेंगे? कोई कुछ भी कहे, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। मैं समझाऊंगा सबको, मैं सब संभाल लूंगा। और तुम देखना, वो सब समझेंगे हमारी बात कि हमने क्यों छुपाया ये उनसे। विधान, बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है कि मॉम नहीं समझेंगी। हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे डर लग रहा है विधान, चीची माँ टूट जाएंगी। नहीं तो देखो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुम परेशान मत हो। चलो, देर हो गई है, सो जाओ। ये गाड़ी को क्या हुआ? लगता है नाराज हो गई है। वो क्या है ना, हम कब से मौसम, सड़क, नजारों की बातें कर रहे हैं, मतलब तारीफ कर रहे हैं। इसकी नहीं की ना, इसीलिए। डीजल तो है ना इसमें? डीजल टैंक कैसे खाली हो गया? जब निकले थे तब तो टैंक फुल दिखा रहा था। तुम बैठो, मैं देखता हूं। फाल्गुनी, डीजल टैंक लीक कर रहा है। आप परेशान मत होइए, हम फाल्गुनी, एक मिनट, तुम गाड़ी में बैठो। ठंड ज्यादा बढ़ गई, अगर शॉल वगैरह है तो ओढ़ लो। मुझे फोन दो, मैं मैकेनिक को फोन करता हूं। मेरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। मेरे में भी नहीं है। हेलो मैडम जी, हेलो मैडम जी। क्या बात है शो? उन दोनों का फोन नहीं लग रहा है, तुम्हारा कैसे लग गया? तुम वही हो ना? मैडम जी, मारो नेटवर्क अलग है। हाँ, और उनका वो कंपनी वाला है, वो इस एरिया में चल लेना। हाँ, तुम अच्छी तरह से छुपे हो ना? वो लोग तुम्हें देख तो नहीं पा रहे ना? मैडम जी, मैं झाड़ियों में ऐसा छुपा हूँ कि असली झाड़ी लगूं, कोई भी आकर हल्का हो सके। अच्छा, वो दोनों क्या कर रहे हैं बताओ। जी मैडम जी। मैडम जी, अंधेरा है। शोम, बाइनोक्यूलर का ढक्कन निकालो। ढक्कन, हाँ मैडम जी, सब देख रहे हो रहे। गाड़ी बंद है, वो दोनों परेशान हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं और अपने हाथ मल रहे हैं। वेरी गुड। ठंड में कुल्फी जम जाएगी दोनों की। 10 दिन तक बीमार पड़े रहेंगे।
अच्छा, आसपास कोई नहीं है ना? कोई गाड़ियां वगैरह? मैडम जी आसपास कोई शौचालय भी ना है। ठीक है, उन पर नजर रखना और मुझे पल पल की खबर देते रहना। पर मैडम जी मैं तो बस काम हो गया हूँ तो घर जा रही हूँ। तो तुम वहाँ से हिलोगे नहीं शोम, वही रहना, उन पर नजर रखना। अगर वहाँ से हिले ना तो मैं तुम्हें बर्फ में जमा दूंगी। नहीं मैडम जी मैं नहीं लौटूंगा, मैं रात भर यही रहूंगा और पल पल आपको खबर देते रहूंगा। गुड। बहुत आ गए ना सीने में फाल्गुनी, मेरा वादा है तुमसे, जल्दी ठंडी हो जाएगी। फाल्गुनी एक काम करते हैं, चलते हैं, चलते चलते मैकेनिक को लेके आते हैं और ठंड भी कम लगेगी। सुयश, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। गाड़ी के पास ही रुकते हैं, कोई और गाड़ी आएगी तो लिफ्ट ले लेंगे। हाँ क्या कर रहे हैं आप? सिग्नल है नहीं और दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नहीं है, मैकेनिक को बुलाने जाना नहीं है, तो मैंने सोचा गाने सुन लेते हैं। गाने सुने? पता है फाल्गुनी, मैंने भगवान से कुछ पल मांगे थे तुम्हारे साथ, लेकिन ये नहीं पता था कि वो ऐसे मिलेंगे। ठंड कम हुई? जी मैडम जी। कहा था ना तुमसे मुझे पल पल की खबर देते रहना। मैडम जी खबर क्या देता, दोनों जम चुके होंगे। क्या कर रहे हैं दोनों? मैडम जी वो ये दोनों तो काफी खुश लग रहे हैं। मैडम जी को ये बतायो तो मैडम जी हमारे को फ्रिज में बंद कर देंगी। चुप क्यों हो गए? आगे बोलो। मैडम जी वो दोनों तो कुल्फी की तरह जम चुके हैं और सफेद हो चुके हैं मैडम जी। सच? मुझे उनकी फोटो भेजो, मुझे उन्हें देखना है। फोटो? अब मैडम जी वो क्या है ना कि यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, 3G 4G ना चले तो फोटो ना भेज सकूं। मैडम जी मारो यकीन करो वो दोनों जम चुके हैं और अगर ऐसा कुछ झूठ बोलो तो माने चोट लग जावे। ठीक है ठीक है। सोम सिंह जी को चोट लगेगी।